हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज देखने वाले हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है चंपारण आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, खिलाफत आंदोलन। क्योंकि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। याद रखना है कि गांधी जी ने पहला आंदोलन कहते हैं 1917 ईस्वी में बिहार में, कहाँ, बिहार में एक आंदोलन चलाए थे। क्यों क्यों चलाए थे? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जबरन खेती करवाई जाती थी, वो भी किस चीज की, नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, नील की खेती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन। चलो अगला सवाल है, 1789 में फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ? ऑप्शन ए है फ्रांस की क्रांति हुई, कि नेपोलियन का उदय हुआ, कि जर्मनी का एकीकरण, कि निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ तो नहीं हुआ, अंत हो सकता है। याद रखना है, इसका सही उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? याद रखना है 1789। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? अरे गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है ईवी रामास्वामी, बी है ज्योतिबा फुले और सी है भीमराव अंबेडकर और डी है बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? याद रखना है। देखिए पुस्तक यहाँ पर दी हुई है, यही पुस्तक है गुलामगिरी। इसके लेखक हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले कौन थे? याद रखना है, भीमराव अंबेडकर के पिताजी। कौन थे? पिताजी। अगला देखते हैं प्रश्न। लिखा है, वर्ष 1929 ईस्वी की महामंदी का मुख्य प्रमुख कारण क्या था? क्या था? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, डी है कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, सी है बेरोजगारी और डी है प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए, कृषि में अति उत्पादन के कारण क्या हो गई थी? महामंदी आ गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वर्ष 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना है, ऑप्शन ए है ब्रिटेन और बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है भारत। तो याद रखना है IMF क्या होता है? तो याद रखना है, यही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी के द्वारा किसी भी देश को लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। याद रखना 1944 ईस्वी में। ठीक है